हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। आज की इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 1381.25 पे। अगर आपने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ रिलेटेड चीज़ें और उसी के साथ इस स्टॉक में क्या क्या हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो जो है शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है, आज की न्यूज़ आई है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि हल ने अभी साइन किया है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सैसमोस के साथ, जहां पे ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं एरोस्पेस डोमेन में, जिसमें इनका फोकस रहने वाला है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड फाइबर ऑप्टिक इंटरकनेक्शंस। हल की जो सब्सिडरी है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, इसने अभी साइन किया है ये मेमोरेंडम सैसमोस कंपनी के साथ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हल के इन्वेस्टर के लिए। इसके साथ हम बात करेंगे यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का, यहाँ पे जिस तरीके से क्राइसिस चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के चलते हुए भी एनालिस्ट जो है इस स्टॉक के ऊपर 96% अपसाइड बता रही है और उसके रीजंस भी उन्होंने बताए हैं। यहाँ पे बताया कि हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया पे वो है ऑलमोस्ट 4000 से लेके 4200 करोड़ वर्थ की। तो देखिए डिटेल में जानते हैं, टोटल जो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी है रशिया पे वो है 4000 से लेके 4200 करोड़ वर्थ। रिपेयर एंड ओवरहॉल रेवेन्यू, अब यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू जो आते हैं वो है 12,500 करोड़, मतलब 12,500 में से सिर्फ 4,000 के आसपास की हमारी रशिया पे डिपेंडेंसी है। लेकिन कंपनी का ये मानना है कि आने वाले 8 से 9 मंथ तक हमारे पास इन्वेंटरी इतनी है कि हमारे पास इनफ ब्रीदिंग स्पेस है ये जो भी क्राइसिस चल रही है उसको मैनेज करने के लिए। और CLAC का कहना ये है कि हल ने रशियन स्पेयर ड्रिवन बिजनेसेस के जो शेयर है वो 7% से यहाँ पे घटाए हैं इसके बैकलॉग से, और 25% इसका रेवेन्यू भी उसने कम कर दिया है। और इनक्रेड इक्विटीज का मानना यह है कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इमीडिएट इंपैक्ट जो है हमारी कंपनी पे नहीं होगा, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल। कंपनी जो है रशिया से जो हमारा इंपोर्ट है वो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे फोकस कर रही है इंडिजियस प्रोडक्शन ऑफ रशियन सप्लाईज का। मैनेजमेंट यहाँ पे सप्लाई सोर्सेज जो स्पेयर्स और रॉ मटेरियल है, अगर इनकेस रशियन सप्लाई यहाँ पे फेल होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे काम कर रही है, जिसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसके पहले यहाँ पे रशिया और इंडिया के बीच में PSU बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक और एटसेट्रा बैंक जो होती है इसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट बनते थे। लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि RBI और PSU बैंक यहाँ पे डिफेंस परचेस के लिए पे करने वाले हैं। अब जब तक यहाँ पे जो हमारा पेमेंट सिस्टम है ये फिक्स नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉब्लम है। इनक्रेड ने यहाँ पे ये भी ऐड किया है कि हमारे जो फ्यूचर सप्लाई है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और रशिया जो है पेमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे फाइनलाइज कर रही है। एक बार ये हमारा पेमेंट जो मैकेनिज्म है ये फाइनलाइज हो गया तो उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएंगे, ऐसा उनका मानना है। एनालिस्ट की अगर माने तो यहाँ पे 96% यहाँ पे हल में अपसाइड दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी जो ऑर्डर बुक है ये बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाले सालों में यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे इनकी जो ऑर्डर बुक है ये इतना पोटेंशियल रखती है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है ये मल्टीप्लाई हो सकती है 5 टाइम्स बाय FY23 एंड। अगर हम यहाँ की अभी दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे उनके ऑर्डर बुक में 79,230 करोड़ की पोजीशंस है, जो कि आने वाले साल में ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि और 30,000 करोड़ से ये बढ़ने वाली है। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन ये भी है कि SU-30 का ऑर्डर भी ये फाइनलाइज हो जाएगा Q1 में FY23 के, और उसी के साथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको और भी ऑर्डर्स मिलेंगे मोर देन 200, मतलब यहाँ पे जो AL31FP इंजन है और बाकी के जो इंजन है उसके भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। मतलब आने वाले सालों में यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कंपनी जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया पे वो हमारी डिपेंडेंसी कम कर रही है और यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसी के साथ अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेस है, सोर्स सप्लाई, रॉ मटेरियल है, उसकी तरफ भी इनका ध्यान है। प्लस उसके साथ रशिया और इंडिया की जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट होता है, फ्यूचर जो इम्पोर्ट है उसको इम्पैक्ट नहीं होने के लिए यहाँ पे जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी RBI यहाँ पे सोच विचार कर रही है। अगर हम यहाँ पे ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे ऐड की रेटिंग की है और टारगेट दिए 1530 के। ICICI सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया है 2618 का, और उसी के साथ CLSA ने यहाँ पे टारगेट दिया है 1740 का। बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखिए कंपनी का हाई पेट्रोस्की स्कोर है, नेट कैश फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ पे कैश जनरेट हो रही है, ROA इंप्रूव हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का लो डेप्ट है, इसी के साथ रेवेन्यू प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़े हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लास्ट 2 साल से बुक वैल्यू इंक्रीज हुई है, नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं,
कंपनी का जीरो प्रोमोटर प्लेज है, उसी के साथ FII और इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वीकनेस भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो वीकनेस में अगर देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार जो कि बियरिश रिवर्सल बन गया है। अब रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं। ROE यहाँ पे 21.01 है, ROC 17.13 और ROA जो है 6.23। देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के रखी है, सपोर्ट का काम कर रही है। जितनी बार स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आता है, बहुत ही अच्छा यहाँ से उछाल दे रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, मार्केट गिर गया था लेकिन हमारा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये अभी भी इंटैक्ट है, मतलब स्टॉक जो है वो अभी भी अप ट्रेंड दिखा रहा है वीकली बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर मैं डेली बेसिस का अगर चार्ट ओपन करती हूँ तो देखिए, डेली बेसिस में यहाँ पे देखिए, ये मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं, एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि बता रहा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है ये बुलिश अप ट्रेंड दिखाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो नेक लाइन है उसका ब्रेकआउट होना। अब यहाँ पे नेक लाइन जो है उसके लेवल है यहाँ पे 1460 के, मतलब ये जो स्टॉक है जैसे ही यहाँ पे 1460 की लेवल अगर सस्टेन करता है और वहां से अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हो सकता है ये स्टॉक फिर से रीटेस्ट करे और उसके बाद जो अपनी जर्नी है अप ट्रेंड की यहाँ से कंटिन्यू करने की ताकत रखता है। तो देखिए, हमारा जो वैसे भी अगर हमने देखा है कि वीकली जो चार्ट है उसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे इंटैक्ट है। अगर यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टेंस है 1460 का, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसके बाद इसकी अप ट्रेंड जर्नी है वो कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। तो स्टॉक जो है यहाँ से मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में 1560 के लेवल भी दिखा सकता है। सपोर्ट हमारा यहाँ पे रहेगा 1240 के आसपास। अगर हम यहाँ पे बाकी के इंडिकेटर्स भी देखते हैं तो देखिए, स्टॉक जो है ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इसी के साथ RSI अगर हम देखते हैं तो वो 55 पे अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे ही RSI यहाँ पे 60 क्रॉस करेगा, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हुए अप ट्रेंड रैली शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, MACD का क्रॉसओवर भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 1460 का ब्रेकआउट होना। तो इसलिए लेवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।